ये वाला क्वेश्चन देखो, सरलतम रूप में बदलना है, क्वेश्चन नंबर 28 है ना। तो सबसे पहले जितना कट रहा है काट लो, 2 या 6, 1 बच गया, 2 7 14, 2 अंटे 16, 2 चौके 8। और ये अब एक चीज पता चल रही है, 441 तो 21 से करता है। क्या ये भी करता है क्या 21 से? 21 का टुकड़े करो, 7 या 21। अगर 3 से कटेगा और 7 से कटेगा तो ही कटेगा। 3 से देखते हैं, 7 और 3 10 और 8 18। अब 7 से चेक करते हैं, 7 पंजे 35, 728 कट रहा है ना, तो 21 से कट जाएगा आराम से। तो 21 से काटा, 21 एकम 21, कितना बच गया बताओ? 16 बच गया। देखो ऐसे दे लो, है ना, आप आसानी से ऐसे दे लो, चलो, है ना। हाँ, 21 एकम 21 बच गया कितना? 16। उतारा ये तो 8 बार गया ना, ठीक है। तो ऊपर 18, नीचे 21 का दिया तो 21 बार ही जाएगा। फिर काट लो, ये 3 6 18, 3 7 21, 6/7 आ गया, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है। अगर कोई संख्या ऐसी आ जाती सहभाज्य होती तो इसका इसमें भाग देखिए, अभी तो मतलब इससे क्वेश्चन पहले ही समझाया था ना। चलो अगला देखिए, देखो इसको सरलतम रूप में बदलते हैं। इसको भी पहले 2 से काट लो एक बार। 2 6 12, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 2 चौकी 8। फिर 2 से काट लो, कट रहा है। 4 से कट रहा है तो देखो एक बार, सही है, 4 से काट दो। 4 एकम 4, ऐसे काट दो, 4 एकम 4, बच गया 2, 4 से 8 से कट रहा है। लास्ट 3 अंक देख लेते हैं एक बार, 8 से कट रहा है क्या? 8 दूना 16, 8 से कट रहा है, बिल्कुल 8 से काट दो। 8 अंटे 64, 0, 8 दूना 16, 8 दूना 16। और देखो 8 अंटे 64, 1 उतारा नहीं गया तो भाग टूट के 0, है ना। फिर 8 दूना 16, 8 दूना 16, ठीक है। यहाँ काट दो, ये तो कट गया। 8 एकम 8, 3 बच गया, तो 8 चौक 32, बच गया 7, तो 8 अंटे 64, बच गया 7, 8 नाम 72, बच गया 7, गड़बड़ हो गया क्या? 6 बच गया, 8 अंटे 64, सही है। आगे और देखते हैं, और कट रहा है ये। 2 से काट लो एक बार। 2 चौकी 8, 0 1 1, 2 7 14, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, 2 नाम 18। अब देखो कहीं 3 से ये नहीं कट रहा, कट रहा है ये भी, योग 6 हो रहा है, ये देखते हैं। 9 और 13 और 3 17, 17 और 7 24, 3 से कट रहा है, 3 से काट दो। 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 1 बच गया, 3 3 9, 3 7 21। इसको काट लो, 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 अंटा 24, 3 3 9, है ना। फिर देखो किससे कट रहा है? 14 हो रहा है, योग 3 से नहीं कटेगा। 13 37, 1483, तो 10 14 17। अब दूसरी विधि अपना लेते हैं ना, 24 883, 1337 से डिवाइड करते। 13 दूना 26 तो ज्यादा हो जाता है, 1337 घटाया तो 13 में 7 गया तो 6, 13 में 7 गया तो 6। इधर देखो, 1 कम हो गया, 7 में 3 गया तो 4, इधर 1 1। फिर देंगे 1337 में, एक ही बार जाएगा, 1146, कितना बच गया? मतलब 200, 200 में से भाई सीधा 1300 में से 11 से घटाओ, 200, 200 में से 9 घटा दो तो 191, है ना। अब 191 का 1146 में, तो 6 इकाई अंक 6, तो मतलब 200 मानो इसको। तो एक बार 6 कम 6, 6 नाम 54, 6 5 11, बिल्कुल
1146 6 बार जा रहे हैं ना पूरा पूरा, और इकाई अंक भी तो 6 ही है ना, तो ये जा रहा है 1146। ठीक है, 191 का जा रहा है पूरा पूरा। अब 191 का भाग दे लो जो बच गया है, जिसमें इसमें और इसमें 1337 में और ये 2400, 1337 डिवाइडेड 191 और 2483 डिवाइडेड 191। चलो भाग देते हैं, 1337 में देते हैं 191 का, चलो मतलब 200 का टेबल बोलना आपको है ना, 133 में तो जाएगा नहीं, तो 200 का पाड़ा बोलेंगे तो 2 6 का 12, 2 7 14 ज्यादा हो जाता है, 7 बार जाएगा बिल्कुल ऊपर, ये 37 ही तो है, 7 बार गया बिल्कुल 7 बार। और इसमें देंगे 2483 में 191 का, तो ये इकाई अंक 3 है तो कम लगभग 13 बार जाएगा। भाई 10 बार में तो 1900 होता है, उससे थोड़ा ऊपर जाएगा तो 13 बार, इतना अनुमान लग जाएगा, तो 7/13 आंसर आ जाएगा। दिख रहा है क्या पूरा क्वेश्चन आपको? बस देखो रे, इधर देखो, एचसीएफ ज्ञात करना है तो 1.75, 5.6 और 7। देखो यहाँ 2 अंकों के पॉइंट है, यहाँ 1 के तो 2 कर दो, यहाँ भी 2 अंकों कर दो। अब पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पॉइंट को भूल गए तो जैसे लास्ट में एचसीएफ आएगा ना, उसके 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना बस। ठीक है, चलो पॉइंट को भूल गए हम, 5 से डिवाइड, 5 का भाग देते हैं, 5 से 15, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौका 20। अब किसका जाएगा? 7 का जाता है क्या? 7 का जा रहा है, 7 पंजो 35, 7 एकम 7, 7 छिका 42, 7 दूना 14। अब किसी का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, सभी में जाना चाहिए, नहीं जा रहा ना, तो यहां तक हो गया 5 7 35, लेकिन मैंने बोला था 2 अंकों के पॉइंट है तो 2 अंकों के लगा दो पॉइंट, तो कितना पॉइंट यहां लग जाएगा? 0.35। हाँ 0.35 यही आंसर है, उतार लो। हाँ देखो सेम क्वेश्चन है, 0.36, 7.2, यहाँ 2 अंकों के पॉइंट, यहाँ 1 ही है तो 1 0 और लगा दो, पॉइंट के बाद में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 अंकों के पॉइंट है, पॉइंट को भूल जाओ, आप क्या करो एचसीएफ निकालो। 10 का भाग तो सभी में जाता है, 24 नहीं सॉरी 10 का नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा ना, छक्का दे दो, 12 का दे दो, 12 का, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 12 छिका 72, ये 0 है ना, ये केवल 36 है, ये 240 या 720। ठीक है, अब किसी का जा रहा है क्या? सभी में जाना चाहिए, किसी का नहीं जा रहा तो ऐसे 12 ये, लेकिन 12 लेकिन पॉइंट भी लगेगा ना, कहां लगेगा पॉइंट? 2 अंक छोड़ के, तो यहां लग जाएगा 0.12। ठीक है, 0.12। ये तो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 32वां है ना, क्वेश्चन नंबर 32 है। एचसीएफ निकालना तो ऊपर की संख्या का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। ठीक है, चलो एचसीएफ यहीं से निकाल लेते हैं, है ना। किसका भाग जाता है सभी में? 3 का, 3 के अलावा किसी का जाता है? नहीं जाता, बस तो ऊपर क्या आएगा? 3, नीचे का एलसीएम, चलो निकाल लेते हैं। 10 को काट दो, चलो यहीं से करते हैं, 10 25 35 और 40। 10 को काट दो क्योंकि 40 में जा रहा है, 5 25, 5 7 35, 5 अंटा 40, तीनों ही सहभाज्य है, 5 7 और 8, तो 8 पंजा 40, 5 7 35, 35 गुणा 40, 1400। ठीक है, 1400 यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। ठीक है, चलो करते हैं। 3 संख्या इस अनुपात में, ऐसे 12 तो संख्या
देखो एचसीएफ का भाग सभी संख्या में जाता है, एचसीएफ का भाग सभी में जाता है, इसका मतलब ये कोई संख्या है जो पूरी नहीं है, एक अनुपात में, मतलब कोई ऐसी संख्या है जो 12 से भाज्य है, तो 12 से भाज्य कब होगी, जब 12 से मल्टीपल करेंगे, तो संख्या क्या होगी भाई, भाज्य कब होगी, जब 12 से मल्टीपल करेंगे। बताओ देखो रे, एचसीएफ निकालना है, क्वेश्चन बोला एचसीएफ, चलो करते हैं 5 से 21 बार, 5 या 15, 5 या 15, 5 हम 25, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 या 15। अब किसका जा रहा है 12, 3 का जा रहा है क्या, 3 का दो, 3 7 21, 11, 3 एकम 3, 3 नाम 27 और 3 नाम 27, 91 बार। अब किसी का नहीं जा रहा तो एचसीएफ क्या जाएगा 15, बस आ गया होगा सबके। देखो रे एचसीएफ निकालना है 0 और 6 का एचसीएफ, कौन सी संख्या है जिस संख्या का 0 में भाग जाए 6 में भी जाए, अगर ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 0 आ जाए, बाद में चाहे कितनी भी संख्या हो, एचसीएफ क्या होगा अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित होगा, ठीक है। 0 में किसका भाग जाता है अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित होगा। अगर 0 आ जाए ना, कितनी भी संख्या हो 0 आ जाए तो उसका एचसीएफ अपरिभाषित होगा। सामने देखो क्वेश्चन बोला 12 के गुणजों का एलसीएम 1056 है, एक संख्या 132 दूसरी संख्या। देखो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना, आने वाली आपकी लगभग जो भी एग्जाम दोगे ना तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। चलो करते हैं 12 के गुणजों का एलसीएम, 12 के गुणजों का एलसीएम है। अब एक बात बताओ, 12 के गुणज हमें पता नहीं है, संख्या क्या है 12x और 12y, ऐसा ही है, पता नहीं है 12 के गुणज में। अब एलसीएम क्या है 1056, ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 12xy, यही होगा ना। चलो बराबर 1056, तो xy बराबर काट लो, 12 × 96, 12 × 96 88। लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना पड़े, ये एक्स वाई का गुणनफल 88 आ गया, तो एक्स और वाई दोनों 6 भाज्य होनी चाहिए, तो इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जो आपस में किसी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। तो 11 8 88 होता है क्या, और 11 और 8 किसी से कटता थोड़ी है, तो एक्स और वाई क्रमश से 11 और 8, ठीक है। अब 11 और 8 हो गया, तो एक बार 11 को 12 से गुणा करो और एक बार 8 से, तो संख्याएं क्या हो गई, तो संख्याएं तो 12 × 11, ये तो दे रखा है 132, लेकिन 12 × 8 96, तो भुजा क्या है, एक संख्या तो 132 दे रखा, तो यही भुजा है 96, आंसर आ गया आपको, उतार लो। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोला 29 से बड़ी दो संख्या का एचसीएफ 29 और एलसीएम 41 47, तो संख्याओं का योग बताना है, तो योग निकालने के लिए पहले संख्या चाहिए। चलो करते हैं 29 से बड़ी, एचसीएफ 29, इसका मतलब है 29 से डिवाइडेड होगी संख्या, है ना, तो संख्या में क्या मान लू 29x और 29y, यह एलसीएम क्या होगा 29xy, यही होगा। वास्तव में तो वो दे रखा आपको 29xy इक्वल टू 41 47, ये दे रखा है। चलो एक बात बताओ, xy बराबर क्या होगा 29 से काटना होगा, काट दो, 29 एकम 29, 12 बच गया, 12 यहां उतारेंगे तो 30 का टेबल बोलो, 3
9 3 चौक 12, 4 बार जा रहे हैं तो 116, 4 बार जाने से तो ये कितना बच गया 8, तो ये 3 बार गया 143 है ना। तो एक्स वाई का मान 143 आ गया। अब किसका भाग जा रहा है, देखो 3 1 4, बीच में 4, 11 का जा रहा है तो एक्स और वाई क्या आएंगे, अभाज्य गुणनखंड कर दो या, तो 11 का भाग दिया तो 13 बार गया है ना, 11 भाग दिया तो 13 बार गया है ना। तो और देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप ध्यान लगाना, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान लगा लेना। 29 एक्स और 29 वाई संख्या है, क्यों एलसीएम 29 है, 29 से मल्टीपल होगी जो भी संख्या है एलसीएम, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 29 एक्स वाई आएगा और वास्तव में वो दिया गया है, तो 29 एक्स वाई की वैल्यू है तो एक्स वाई की वैल्यू 29 का भाग देंगे 143, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सह अभाज्य गुणनखंड, मतलब आपस में किसी संख्या से कटनी नहीं चाहिए, तो 11 से भाग जा रहा है 13 बार, तो 11 और 13। अब संख्याएं क्या होगी, संख्याएं क्या होगी, संख्याएं 29 इंटू 11 प्लस 29 इंटू 13, संख्याओं का योग भी तो करना है ना, संख्याएं तो चलो ये हो गई, लेकिन योग करेंगे तो योग करेंगे तो आप क्या करो, योग करेंगे ना तो प्लस लगा दिया, इधर 29 एल कॉमन ले लो, 11 प्लस 13, तो 11 और 13 24, तो योग क्या आ जाएगा 29 इंटू 24। अगर मैं अलग अलग गुणा करके जोड़ता तो भी वही बात होती, तो पहले कॉमन ले लो है ना। चलो अब करते हैं गुणा, ऐसे कर लो, 29 का टेबल बोल लो, 3 चौक 12, 120 में से 4 गया 116, 116 का 6 गई 11, 30 गुना 58 है, 58 और 11 69, तो 696 यही आंसर है।